नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पे। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो कि आप लोगों की ग्रुप डी की तैयारी को चार चांद लगा देगा। ये वादा है मेरा आपसे, बस आप लगे रहिए। इसमें मोटिवेशनल वीडियो के साथ मुझे लगा कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सफोकेशन हो गए होंगे, बहुत हेजिटेशन हो जाता है, तो मोटिवेशन वीडियो के साथ एक अच्छा वो मिलेगा कि व्यू मिलेगा लाइफ का कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। तो उसी के लिए मेरे एक दोस्त का मैंने उसके ग्रुप डी से लेके अभी वो ओएस है, अभी वो प्रेजेंट में ओएस बन चुका है। ये सोच लो, ओएस मतलब ऑफिस सुपरिटेंडेंट, आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही रिप्यूटेड पोस्ट है, जो कि आप शायद ये बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ओएस ये प्रमोशन होने के बाद बनते हैं। इसके पहले सीनियर क्लर्क बनते हैं। सीनियर क्लर्क डायरेक्ट कोटा से एनटीपीसी के अंतर्गत जो आता है वो आता है। इसमें एनटीपीसी वो भी ग्रेजुएट वाला, अंडर ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट वाला में एक अच्छी रेप्यूटेड डीआरएम ऑफिस की जॉब मानी जाती है सीनियर क्लर्क, आप सभी जानते ही होंगे। बोलेंगे तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा, डिटेल में कमेंट करना कि बता दो। लेकिन ये उसके बाद ये प्रमोशन होता है फिर, क्योंकि उस पर ओएस की डायरेक्ट वैकेंसी नहीं देखने को मिलती आपको, ये प्रमोशन पे ही मिलता है। तो वो आज प्रमोशन हो चुका है और लेवल 1 ग्रुप डी से जिस चीज़ की आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो, तैयारी करने वाले हो, उस चीज़ की तैयारी को करके आज यहाँ तक आया है। और अभी उसकी सर्विस पीरियड भी अभी बहुत अच्छा है, और अभी आगे वो कहाँ कहाँ जा सकता है। जो रेलवे में होगा वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि ओएस बन जाने के 2-3 साल बाद एपीओ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर आप एग्ज़ाम दे के फिर आप एपीओ, डीपीओ, सीनियर डीपीओ तक बन सकते हैं। तो आप सोचिए कि एक ग्रुप डी का बंदा, लेवल 1 का बंदा आज सीनियर डीपीओ बन जाता है, या कभी सीनियर डीपीओ बन जाएगी। मतलब पूरी जर्नी ये है जिसमें रेलवे कमाल की अपॉर्चुनिटी देती है आपको आगे बढ़ने का, प्रमोशन करने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाता हूँ, वरना आप लोग सोचेंगे कि कितना टाइम वेस्ट करा। तो इसमें मैं आप लोगों को आज लेके आया हूँ उस दोस्त की सैलरी स्लिप, जिसमें आपको समझ में आएगा। और अभी आज की डेट में लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, देखिएगा अक्टूबर की सैलरी स्लिप है। इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2019, आप लोग देख पा रहे होंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2019 है। और इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट अभी 2026 में लगने वाला है। यानी अभी इसका बेसिक पे इतना है, बेसिक पे 35,400 है। 35,400 यानी आप समझ सकते हैं कि ओएस लेवल 6 का होती है। देखिए लेवल 6 भी दिया है, ओएस लेवल 6 की जॉब होती है, और लेवल 6 का ये सबसे इनिशियल बेसिक है 35,400। यानी इसका अभी अभी प्रमोशन हुआ है और इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट यहाँ लगेगा। इस प्रमोशन के साथ इसकी अभी देखिएगा कि नेट पे इसका 68,000 आता है, जो कि उसके सीधे अकाउंट में आता है कट के। उसमें कुछ कटौतियाँ भी होती हैं कुछ, और ये ग्रॉस इतना है 75,000। मैंने इसीलिए थंबनेल में नहीं लगाया, क्योंकि मैं बढ़ा चढ़ा के दिखाने में विश्वास नहीं रखता। मैं आप लोगों को मोटिवेशन लेके आया। मुझे लगा कि आप लोग पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट हो गए होंगे, एकदम हताश हो गए होंगे कि एनटीपीसी में तो हो नहीं रहा है, यहाँ भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो लगे रहिए, बस लगे रहिए। और ये भी एक बहुत अच्छा रास्ता है। ऐसा हार मत मानिए कि नहीं एनटीपीसी में नहीं हुआ, ग्रेजुएट ने अंडर ग्रेजुएट वाले में नहीं हुआ तो नहीं हो सकता। नहीं, ये आपके सामने एग्जाम्पल है, और आप मेहनत करके कहीं से भी पहुंच सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं, बाकी का आप सब लोग जानते ही होंगे, बेसिक डीए इसमें 50% चल रहा है, 58% सॉरी, डीए 58% ये सब चल रहा है। HRA ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसके बाद ये सब कटौतियाँ करके 68,000, जो कि एक अच्छी खासी जॉब, अच्छी खासी सैलरी आती है एक ग्रुप डी का बंदा जो आज यहाँ पे पहुँचा। और 2019 के हिसाब से देख सकते हो तो अभी वो 6 साल की उसकी जॉब हो गई है, 6 साल की जॉब। और अभी भी उसका लगभग 28 से 30, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 28 से 30 साल उसकी भी जॉब बाकी है। सोचो कि आज भी ओएस के पोस्ट पे पहुंच चुका है और 28 से 30 साल जॉब बाकी है उसकी। तो तैयारी करते रहिए, रेलवे ने जारी कर दिया है आप लोगों का
आप लोगों का डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जारी कर दिया है। तो 27 नवंबर से शुरू है और 16 जनवरी 2026 तक चलेगा। और इसका 4 दिन पहले वो आएगा, मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड होना, ई कॉल लेटर आप लोगों का 4 दिन पहले बस डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और बाकी सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन एग्जैक्टली मैं आप लोगों को डेट बताऊँ कि ग्रुप डी में कैसा डेट चल रहा है, किस किस दिन पे एग्ज़ाम्स है। तो ये देखिए नवंबर में 27 28 को है और दिसंबर में बहुत ढेर सारे डेट्स पे हैं। तो जिसका डेट पड़े प्लीज़ कमेंट में बताते जाए ना। और जनवरी में भी है 8 9, फिर 12 13 14 15 16 एग्जैक्टली देखिए इस डेट पे पढ़ रही हैं। टोटल 32 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेगा रेलवे और 96 शिफ्ट में 32 दिन में 96 डेट में एग्ज़ाम पूरा उसका पीरियड ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से एग्ज़ाम तैयारी करते रहिए। और ये मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि आप लोग ये देख के बस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए ऐसे ही, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उसके। और जिस कर्मचारी की ये सैलरी स्लिप है वो कहता है कि मैं भी ग्रुप डी से ही आया था, पहले दिन पोस्ट ट्रैकमैन थी, धूप बारिश रात सब में काम करता है, लेकिन कभी पीछा नहीं छोड़ा इस चीज़ का, न पढ़ना और न ही आगे बढ़ना। उसने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दी, एलडीसी क्लियर किया, फिर प्रमोशन लिया, सोचिए, और फिर सीनियर क्लर्क बना। फिर वहाँ से सीनियर क्लर्क बनते हैं, सीनियर क्लर्क बन जाने के बाद 2 साल में ही इसने इंक्रीमेंट पा गया, 2 साल के बाद ही वो तुरंत प्रमोशन पा गया, ओएस पे बन गया। तो और आज ओएस है, सोच लीजिए। ये सफ़र कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में मिले, तैयारी करते रहिए ईमानदारी से, मेहनत से। बस इतना ही ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये रेलवे में ग्रुप डी अंत नहीं होता है या रुकना नहीं होता है, ये एक शुरुआत होती है। जैसे कि इस कर्मचारी की मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये ट्रैकमैन से लेकर ओएस तक पहुँचा है आज, सोचिए, और अभी 6 साल की जॉब के अंदर। और ओएस से चीफ ओएस से एपीयू से डीपीओ से सीनियर डीपीओ तक का रास्ता खुला हुआ है। सोचो, अभी इस दोस्त का बताया था कि जैसे मैंने सर्विस पीरियड इसका लगभग 28 से 30 साल है। अभी इसका 28 से 30 साल इसकी सर्विस पीरियड है, लगभग 30 साल। लेकिन चलो राउंड फिगर 28 मान लेते हैं। तब भी अगर सोचिए 3 साल बाद वो एपीयू के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम दे के अगर एपीयू निकाल लेता है एपीयू के बाद, तो फिर उसमें कुछ साल रहने के बाद सीनियर डीपीओ, जानते ही हो वहाँ तक डीपीओ सीनियर डीपीओ उसके आगे बढ़ते जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ये सोचते होंगे कि नहीं, जो बहुत अच्छे लड़के होते हैं पढ़ने में रहते हैं वही निकालते हैं एनटीपीसी, तो निकालने के बाद ही आप नहीं निकल पाए तो आप हताश हो गए। ऐसा नहीं, ये एक एवरेज लड़का था, ये बहुत एवरेज लड़का था, जो कि जिसका नंबर कभी भी मुझसे भी कभी आगे नहीं आता था। लेकिन आज समझो इतना अच्छी नौकरी करता है और इतनी अच्छी जॉब करता है, रेपुटेड, वो भी रेलवे में। रेलवे जैसी फैसिलिटी जानती हो बहुत अच्छी है। और वो लेकिन मेहनत बहुत करता था। बस आपको भी यही करना है कि एक किताब उठाओ, एक चैप्टर पढ़ो और अपने सपनों पर भरोसा रखो। जो 27 दिसंबर से 16 जनवरी का जो ये एग्ज़ाम है, शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ये जान रखो। हार मत मानो, बहाना मत बनाओ, क्योंकि एक दिन तुम्हारी सैलरी स्लिप भी ऐसे ही चमकेगी और शायद तुम भी किसी दिन कहोगे कि मैं भी ग्रुप डी से ही आया हूँ और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बस यही एक बात रखना था, मेहनत कोई जादू नहीं होती है दोस्तों। कि अगर अपनी सैलरी स्लिप भी आपको ऐसे ही दूसरों को मोटिवेशन, तो आप भी लगे रहो। आप हरास मत मानो, हाथ मत मानो कि बस बहुत हो गया, कब से वेट कर रहे हैं, कैट का वो चल रहा था, लेकिन अभी आ गया है। अभी आप लोगों का और जो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस बार 8वां पे कमीशन आ रहा है। आप लोग पता है ना कि रंजना देसाई मैडम इसकी अध्यक्ष बनी है और वो 2 साल में रिपोर्ट देंगी। आप लोग जो अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हो, इसका भी मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल हो जाने के बाद आप लोग आओगे। तो लगभग आप लोगों को 28 रेलवे में आते 2028 तक आप लोग पहुँच चुके हैं रेलवे में। तो उस समय 8 पे कमीशन का एकदम
रिपोर्ट उस समय आ चुकी होगी कि कितना फिटमेंट फैक्टर देते हैं। अगर ये भी कितनी मोटिवेशन की बात है कि अगर फिटमेंट फैक्टर अच्छा मिलता है 2.46 कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग समथिंग समथिंग बोल रहे हैं, लेकिन अगर इतना भी मिलता है तो ये गारंटी है कि इस दोस्त का ये 68,000 की सैलरी आराम से 1.25 लाख 1 लाख 1.5 लाख पहुँचेगा, 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास पहुँचेगा अगर अब कितनी देते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जान लो कि कितनी अच्छी बात है कि सोचो कि अभी 1-2 साल में ही वो इतना अच्छा कमाने लगेगा कि तो दोस्तों बस लगे रहिए, मेहनत करिए और हताश नहीं होना है। मैं उन सभी दोस्तों को जो इस ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनकी मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। सबसे बड़ी बात होती है कंटिन्यूता, लगे रहो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। बस थैंक यू, आप पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट। इसको देख के इंस्पायरेशन लो, बस थैंक यू। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।